नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, एक मेल हथेली हमारे सामने है और जब भी हम हथेली को देख रहे हैं, मैंने आकार बना दिया है। ये यहाँ पे जो है एक आयताकार हथेली दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से एनालिटिक स्वभाव व्यक्ति का है और करियर का मामला देखें तो बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से इनका ज़्यादा काम चलेगा। शारीरिक मेहनत इनको थोड़ा कम करनी पड़ेगी। इनकी हथेली में एक चीज साफ तौर से दिखाई दे रही है कि जो इनकी करियर और धन की रेखा है, ये यहां से निकलकर स्पष्ट रूप में एकाएक मस्तिष्क रेखा पे जाके पूरी तरह से रुक रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। एक चीज का ख्याल इनको जीवन में निश्चित तौर पे रखना चाहिए। करियर और धन के मामले में, ये करियर और धन के मामले में जीवन में ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसके कारण, जिस निर्णय के चलते, जिस डिसीजन के चलते ये स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं। जरूरी नहीं होगा, लेकिन करियर और धन की रेखा कह रही है कि इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। धन और करियर के मामले में बहुत संभल कर जो है डिसीजन लें, क्योंकि आप अपने स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। और दूसरी चीज यहाँ पे जो दिखाई दे रही है, अगर ध्यान से देखें, जो आपकी हृदय की लकीर है, यहाँ पे बहुत सारी जो है ऊपर की और नीचे की ओर रेखाएं जा रही हैं। रिश्तों के प्रति भी थोड़ी सी जो है आपको सजगता से काम लेना है। किसी विश्वासी या किसी ऐसे व्यक्ति के पास बहुत बड़ी मात्रा में धन न फंसाएं, क्योंकि वो वापस मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ना नहीं होगी, लेकिन टालते जाएंगे, ना कभी नहीं कहेंगे, लेकिन वापस मिलना वो बड़ा मुश्किल होगा। और वही जो है आपकी ये करियर और धन की रेखा भी बता रही है। धन और करियर के मामले में जो है सतर्क रहें। बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता बहुत ज़रूरी है। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपकी हृदय की रेखा यहाँ दो भागों में बंट रही है। ये बहुत सुंदर होता है। ये भाग कहता है कि ये व्यक्ति जो है अपने पेरेंट्सों का बहुत ध्यान रखेगा। बहुत सेवा भाव ऐसे व्यक्ति के अंदर अपने माँ बाप के प्रति, अपने अभिभावकों के प्रति रहता है और ये सेवा भाव व्यक्ति को जो है यश की प्राप्ति करवाता है। बुढ़ापे में एक सहारा बनकर जो है अपने माँ बाप का रहता है। ये सबसे अच्छे गुण हैं और ईश्वर द्वारा प्रदत्त ये गुण आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अब दूसरी चीज हथेली में देखें, एक एक करके हम तो सारी चीजों को देखेंगे, पहले इनको मिटा लेते हैं। हथेली का जो कलर है ये अपने आप में बड़ा खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। देखिएगा, जब हथेली का कलर इस तरह से दिव्यता लिए हुए होता है ना, तो व्यक्ति विषम से विषम परिस्थिति में भी खुश रहना जानता है, अपने को संभालना जानता है, जीवन का लुत्फ उठाना जानता है, अपने दम पर अपने भाग्य को आगे बढ़ाना जानता है। जीवन का लुत्फ लेंगे, जीवन का आनंद उठाएंगे, कैसी भी परिस्थिति में है। हर परिस्थिति को हैंडल करने की क्षमता इनके अंदर बनी रहेगी। ये आपकी हथेली दे रही है और भाग्य भी व्यक्ति का साथ देगा, ये भी बता रही है। लेकिन जीवन काल में करियर और धन के मामले में थोड़ा सतर्कता बहुत जरूरी यहां पे दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं, हथेली को पूरी तरह से देखने की कोशिश करते हैं। एक बात और है, अगर आपका अंगूठा मैं देखूं, बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका है। सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका है
और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका है, लेकिन तार्किक भी है। हर विषय पे तर्क करना जानते हैं, लॉजिक के साथ अपनी बात को रखना बखूबी जानते हैं, और इच्छा शक्तियां भी अच्छी खासी जो है आपकी है। और जिस व्यक्ति की इच्छा शक्तियां होती हैं उनकी पूर्ति के लिए वो व्यक्ति जो है प्रयत्नशील भी रहता है, और कहीं ना कहीं उस चीज को पा भी लेता है अपने जीवन में, जिस चीज की इच्छाएं रहता है, क्योंकि प्रयत्नशीलता दिखाता है व्यक्ति का। दोनों पोरों के बीच में एक सुंदर सा, अगर देखा जाए, फोटो थोड़ा पूरी नहीं आई है, लेकिन यहाँ पे एक यौ का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी रहेगा, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी रहने वाला है। आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त होगा। यदि किसी कारणवश 1% अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त नहीं होता है, तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, लेकिन जीवन काल में घर का सुख यहां पे दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, आपके क्वेश्चन भी ले लेते हैं। एक क्वेश्चन तो ले लिया मैंने, हृदय रेखा वाला, आप समझ गए होंगे। मैं क्वेश्चन नहीं बोलता हूं, केवल आंसर देता हूं, आप समझ गए होंगे। अब और भी लेते हैं, हथेली को पूरी तरह से देखते हैं। एक सूचना जरूरी मैं देना चाहूँगा अपने जो सब्सक्राइबर हैं, अपने व्यूअर्स हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, इसके तह तक जाना चाहते हैं, वैज्ञानिक ढंग से इसको सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं प्रत्येक दिन जानकारी से भरी एक नई वीडियो डालता हूं। उसमें सिखाया जाता है सरल तरीके से कि किस तरह से जो है आप हथेली बनने वाले चिन्ह से योग बनाते हैं, क्या उनका परिणाम आते हैं, किस तरह से आप हथेली का अवलोकन करते हैं, एक एक चिन्ह का, एक एक जो है निशान का, एक एक रेखा का, एक एक पर्वत का, एक एक अंगूठे का, उंगलियों का, और किस तरह से फलादेश का अवलोकन किया जाता है। उस चैनल का जो लिंक है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसको दे रहा हूं। अब उस लिंक पे चले जाएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी मैं, वैसे तो प्रत्येक दिन डालता हूं, एक जानकारी से भरा वीडियो उस चैनल में अपडेट कर लूंगा, अपलोड कर लूंगा, तो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। आप उस वीडियो को अपने समय के अनुसार देख सकते हैं, उसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। तो देर न कीजिएगा, शीघ्र चले जाइएगा। बहुत अच्छा फायदा आपको होने वाला है उस एक चैनल से और उसकी जानकारी से भरे वीडियो से। यहां पे एक चीज और दिखाई दे रही है, यहां मंगल क्षेत्र से निकलकर एक रेखा जो है यहां पे जा रही है, हृदय रेखा में विलीन हो रही है। कहीं ना कहीं जो है मंगल का प्रभाव अगर पूर्ण रूप से पड़ेगा, जब ये रेखा पुष्ट और सुंदर हो जाएगी ये वाली, और हृदय रेखा पे पूर्ण तो समाहित तो हो जाएगी, तो थोड़ा ये नेगेटिव प्रभाव देती है। ऐसे में व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का पूरा सुख की प्राप्ति होने में थोड़ा विलंब होता है, या किन्हीं कारण बस, ऐसा नहीं शादी नहीं होती है या शादी के बाद जीवन अच्छा नहीं होता है, सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सुख है उसके भोग करने में अड़चने आती हैं। पर्याप्त मात्रा में व्यक्ति उसका भोग नहीं कर पाता है। कभी कभी शादियों में दिक्कत आती है, शादी टाइम से नहीं होती है, कभी कभी शादी टाइम से होती है, लेकिन कुछ ऐसे घटनाक्रम हो जाते हैं कि जैसे व्यक्ति जो है बाहर है और उसका परिवार इंडिया में है, तो उस सुख का भोग नहीं मिल पाता है, या ठीक है अपनी तबीयत ठीक नहीं है या परिवार की तबीयत ठीक नहीं है, या किसी कारणवश जैसे जो है पढ़ रहे हैं दोनों, एक यहाँ पढ़ रहा है एक वहाँ पढ़ रहा है, जीवन के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो सुख है दाम्पत्य जीवन का उसमें ये कमी देता है। लेकिन इसको सूर्य क्रिया के द्वारा उसमें मंगल का संपुट लगाने से बेहतरीन परिणाम मिलते हैं और ये इसका दुष्परिणाम खत्म हो जाता है, वो मैं आपको दूंगा। वैसे अगर देखा जाए, आपकी हथेली में एक सुंदर रेखा है, इस रेखा को सूर्य की रेखा कहते हैं।
ये रेखा गद्दी दिलाने वाली रेखा है, प्रसिद्धि दिलाने वाली रेखा है, मान प्रतिष्ठा दिलाने वाली रेखा है। ये बहुत अच्छी रेखा है, बहुत सुंदर रेखा है। निश्चित ही जिस काम को करेंगे उसमें यश की प्राप्ति होगी। यश का एक साइन भी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार का साइन बनता है 33वें वर्ष से व्यक्ति की अनायास अचानक बहुत बड़ी प्रगति होने बैठ जाती है। अभी अगर सूर्य की स्थिति देखें तो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन उस रूप में प्रॉपर नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो पूर्णता होनी चाहिए जीवन में, वो पूर्णता कहीं ना कहीं नहीं है पूरी तरीके से। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, वो पूर्णतया उसका श्रेय, पूर्णतया उसका क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। अगर व्यापार कर रहे हो, जो ब्रांड होना चाहिए था, जो विस्तार होना चाहिए था, जो नेम फेम होना चाहिए था, वो थोड़ा कम है, पूर्ण रूप में नहीं है। नौकरी कर रहे हो, वो ग्रोथ जो आप कैच करना चाहते हैं वो थोड़ा कम दिखाई दे रही है, क्योंकि सूर्य अपने दिव्य अवस्था में नहीं है। जो योग्यता, जो क्वालिटी आप अर्जन करना चाहते हैं, जो आपके अंदर है, उस तरह से चीजें निखर कर अभी नहीं आ पा रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं आएंगी, आएंगी। आपको इसके लिए जो है भारतीय परंपरा है, जो योग और ध्यान की परंपरा, उसमें सूर्य क्रिया एक विशेष महत्व रखती है। क्योंकि हमारी ब्रह्मांड में बाहर एक सूर्य है, एक हमारे अंदर भी सूर्य विद्यमान है, जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। क्योंकि जब हमारे शरीर में ऊर्जा रहती है ना, तभी हम किसी काम को कर पाते हैं, तभी हम किसी चीज को पचा पाते हैं। उस कार्य करने की क्षमता हमारे पास तभी विद्यमान रहती है, सामर्थ्य जो होती है। हमारा नेम फेम कैसा होगा, हम कितना विस्तार कर पाएंगे जीवन में, कैसी ग्रोथ कर पाएंगे, लाइफ स्टाइल को कैसे बना पाएंगे, अपने नेम फेम को कैसे कमा पाएंगे, ये सूर्य के ऊपर डिपेंड होता है। जितना ये भव्य सुंदर अवस्था में आता है, उतना व्यक्ति जीवन में एक श्रेष्ठ जीवन को व्यतीत करता है। तो इसको जितना आप अच्छा करेंगे, उतना अच्छा परिणाम ये आपको देगा। थोड़ा सा ये भाग उठा हुआ है, तो सुबह उठने में थोड़ा आलस्य पैदा करवा सकता है, लेकिन जब बिस्तर छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से जो है फिर एक्टिवेट ज़्यादा हो जाएंगे। ये ठीक है, सुंदर अवस्था में बैठा है, लेकिन कभी कभी ये हल्की अड़चने देना शुरू कर देता है। कभी कभी जो आपका पूरा श्रेय आपको मिलना चाहिए था, उसमें ये कमी ला देता है। तो भाग्य स्थान ठीक है वैसे, लेकिन हल्का सा आप जो है योग और ध्यान क्रिया अगर करते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। यहां पे अगर देखा जाए तो ये उंगली आपकी जो है सीधी खड़ी है। निश्चित रूप से जहां महत्वाकांक्षा के गुण आपके अंदर है, लीडरशिप के गुण हैं, वहीं धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर दिखाई दे रही है। ये उंगली भी सीधी खड़ी है। मेहनत करने से किंचित कोई जो है भय नहीं है। कर्म में विश्वास करने वाला व्यक्तित्व है और बड़े समझदारी से, बड़े विवेकीवान व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। विवेकपूर्ण ढंग से जो है कार्य करते हैं। ये उंगली का झुकाव जो है मिडिल फिंगर की तरफ है। नेम और फेम पाने की इच्छा को ये प्रबल करती है व्यक्ति के अंदर। और यहाँ पे देखा जाए तो बृहस्पति की उंगली सी बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। ये और भी अच्छा है, और भी श्रेष्ठ है। ये आपके अंदर हिम्मती स्वभाव को जन्म दे रही है, रिस्क लेने की क्षमता को जन्म दे रही है। और जो व्यक्ति अपने जीवन काल में रिस्क लेना जानता है, जीवन काल में किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाला होता है, हिम्मती स्वभाव रखता है, वो विषम परिस्थिति आने पर भी अपने जीवन को सफल बनाने में जो है श्रेष्ठता हासिल करता है। और यही आपके अंदर यहाँ पे ये उंगली दे रही है, सूर्य की उंगली। तो ये गुण आपके अंदर अच्छे खासे रूप में है। सबसे छोटी उंगली भी झुक रही है कहीं ना कहीं रिंग फिंगर की तरफ, जिसे कनिष्ठा हम कहते हैं इस उंगली को, और इसको हम जो है अनामिका कहते हैं, जो रिंग फिंगर है। ये उंगली जब इस तरफ झुकती है तो धन कमाने की ललक को पैदा करती है व्यक्ति के अंदर। जरूरी भी है, लेकिन यहाँ पे देखिए पहले पूर्व तक नहीं पहुँच पा रही है।
तो कहीं न कहीं हल्के रूप में मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख-रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और कभी-कभी कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा कमी देती हुई ये दिखाई दे रही है। लेकिन चिपक रही है, तो अंडर में काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी हो सकती है, जिस चीज़ को ये पूर्ण कर सकते हैं। तो इस चीज़ की संभावना भी जो है कम यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अच्छा है, जो कुछ कहें अंगूठे से लेकर उँगलियाँ। हृदय की लकीर को देखें, हृदय की लकीर भी मैंने पहले बता दिया है, सीधा आचार्य बृहस्पति से युक्ति बनाती हुई दिखाई दे रही है, नीचे तक आ रही है। सुबह उठते ही पैसा कैसा कमाया जाए, उसकी तरफ ध्यान जाएगा। अपने को रेडी तैयार कैसे किया जाए और काम वासना की ओर भी ध्यान जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अपने क्षेत्र में विद्वता कैसे हासिल की जाए, नॉलेजेबल कैसे हो जाए और बुद्धिमान व्यक्तित्व को भी बता रहा है, तेजस्वी होंगे। प्रेम के मामले में अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था है, हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं, जो आपका साथ निभाता है, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व है। स्वाभिमान की भावना दिखाई दे रहा है, निर्मल हृदय का भावना दिखाई दे रहा है। सूर्य जैसे अच्छी अवस्था में आता है, निश्चित ही कुछ समय बाद ही आपको मान पद प्रतिष्ठा किसी ऊंचे पद की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, इसमें कोई शंका नहीं है। जब सूर्य आपका अच्छी अवस्था में आएगा, निश्चित रूप से चाहे व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। विवाह रेखा देखें, आपकी बहुत सुंदर स्थिति में है, बृहस्पति आपका बहुत अच्छी स्थिति में है और भाग्य स्थान से एक लाइन खींचे तो ये बहुत अच्छा है। देखिएगा, कैसा भी हो, जीवन साथी आपका आपके अनुकूल मिलेगा, निश्चित रूप से आपके विचारों में जो समाहिता रखे और शादी के बाद जो है, जो आपके विचार हैं दोनों के मिलेंगे और जीवन बहुत उत्तम आपका जाने वाला है। और जिस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से ये बता रहा है कि अध्यात्म की तरफ भी आपको ये ले जाएगा और कहीं ना कहीं जो जीवन साथी होगा, पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, ससुराल पक्ष भी जो है ठीक ठाक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा आपकी इस तरह से बहुत सुंदर है, विवेकवान व्यक्तित्व है, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर को ये बता रहा है, क्रिएटिविटी बता रहा है और चंद्रमा से घुमावदार कर रहा है। तो क्रिएटिविटी जहाँ अच्छी रहती है, वहाँ व्यक्ति को लंबी और हवाई यात्रा का निश्चित रूप से मौका मिलता है। एक बार नहीं, कई बार ऐसे लोगों को मौका मिलता है, ये चीज़ भी ये बता रही है, क्योंकि चंद्रमा भी बेहतरीन है। और दूसरी बात अगर देखें, जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही, बहुत अच्छा है। हाँ, जीवन की रेखा जब केतु से मिलन करती है, तो ऐसे लोग जो उन्नति करते हैं, वो अपने जन्म स्थान से दूर करते हैं और बहुत अच्छी उन्नति करते हैं और परिवार के प्रति भी समर्पण की भावना यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। अंगूठे के नीचे का भाग देखें तो इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। आप सब लोग जानते हैं, कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है। इस चीज़ के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी है। ये तेजोमय अवस्था में है, तेजस्वी होंगे, पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी होगी, जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी भी परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी दिखाई दे रही है, नई चीज़ों के प्रति रुझान भी दिखाई दे रहा है, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ अट्रैक्शन भी दिखाई देता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन वर्तमान में देखें, बहुत सारी रेखाएं इसमें जारी हैं, ये थोड़ा मानसिक परेशानी देता है, कहीं ना कहीं मन के अंदर थोड़ी सी उलझन है, किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सोच भी रहे हैं और चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपके हिसाब से दिखाया जाए तो पूर्णता अभी हासिल नहीं हुई है, इस चीज को भी दिखा रहा है। दूसरा, सुख की अगर बात करें, अगर शुक्र पर्वत इस तरह से होता है तो पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे परिवार का सुख हो,
चाहे मानसिक सुख हो, शारीरिक सुख हो, ये रेखाएं इस चीज को दिखाती हैं कहीं ना कहीं उस सुख में वर्तमान समय में कमी है और कुछ समय तक इस प्रकार की कमी बनी रहेगी। हमेशा नहीं जीवन में, लेकिन कुछ समय तक रहने वाली है। इस और ये जो है दिखा रहा है, इसको ठीक करना बहुत जरूरी है ध्यान क्रिया द्वारा। निम्न मंगल देखें, उच्च मंगल देखें, आहा बहुत सुंदर। जहां पराक्रम बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है वहां एनर्जेटिक स्वभाव दिखाई दे रहा है। सामने वाले को जब मिलेगी वो भी कंफर्ट फील करेगा। संकट के समय मन स्थिर रहेगा, घबराएगा नहीं। विषम से विषम परिस्थिति में भी जो है मन अडिग रहेगा, छोड़ के नहीं भागेगा, परिस्थितियों को डट के उसका मुकाबला करने वाला मन यहां पे दिखाई दे रहा है। आपका मंगल बहुत अच्छा है। बृहस्पति आपका बहुत सुंदर स्थिति में है, बहुत ही अच्छी स्थिति में जो है यहां पे आपका बृहस्पति दिखाई दे रहा है। करियर का मामला देखें तो देखिएगा, शिक्षा का क्षेत्र है, एजुकेशन का जो क्षेत्र होता है, चाहे उसमें आप अपना काम कर रहे हो, चाहे उसमें नौकरी कर रहे हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है और वाणिज्य का क्षेत्र है या कानून का क्षेत्र है। अगर सूर्य भी ठीक हो जाए तो राजनीति भी इसमें जुड़ जाएगी। इन क्षेत्रों में कामयाबी बहुत अच्छी मिलती हुई दिखाई दे रही है। अपने से बड़ों का सहयोग, चाहे वो पद में बड़ा हो, चाहे वो जो है उम्र में बड़ा हो, अच्छा मिलेगा, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहने वाली है, सुंदर व्यक्तित्व रहने वाला है। जहाँ सांसारिक सुख अच्छा मिलेगा वहाँ पारिवारिक सुख भी आपको अच्छा मिलेगा। अपने क्षेत्र में नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा, लेकिन न्यायप्रिय की भावना भी रहेगी। जहाँ ज्ञान अर्जन करेंगे अपने क्षेत्र में, वहीं आत्मज्ञान की प्राप्ति भी होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो सुंदर सा कट का निशान भी दिखाई दे रहा आपकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में। ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति की जो छठी इंद्री है, सिक्स सेंस जिसे कहते हैं, उसको एक्टिवेट करता है। आगे क्या होने वाला है व्यक्ति को उसका आभास होने बैठ जाता है। और धर्म कर्म के मामले में व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है और गूढ़ रहस्यों को जानने की, खोजने की इच्छा जाहिर करता है। ये भी यहाँ पे जो है अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है। दूसरा अगर शनि का देखें तो मैंने बता दिया, सूर्य का बता दिया। हाँ, बुध आपका बहुत सुंदर है, बुध में रेखा भी बहुत अच्छी है। ये व्यापार में बहुत अच्छा करती है, कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छा करता है। देखिए, तन भी सुंदर और मन भी सुंदर। जिस काम में हाथ डालेंगे आने वाले समय में उसमें ज्यादातर सफलता अर्जित करेंगे। आप हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व आपका है। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण है। जो कार्य प्रारंभ करते हैं उसे बीच में नहीं छोड़ते हैं, उसे पूरा अवश्य करते हैं। बुद्ध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में है, लालिमा लिए हुए है। निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल करवा रहा है। सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित कैसे करना है ये गुण भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। और चाहे नौकरी के मामला हो, चाहे व्यवसाय का मामला हो, अपनी वाणी की शक्ति से जो है व्यक्ति लोगों को प्रभावित जरूर करेगा। चंद्रमा देखिए, चंद्रमा भी बड़ा खूबसूरत है, मानसिक रूप से मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में कितनी भी समस्या हो जाए लेकिन मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा मजबूत हो, सुंदर हो तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया रहता है। चंद्रमा इस प्रकार से अच्छा हो, सुंदर हो, जातक क्रिएटिव रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर ये थोड़ा इस प्रकार से पिचका हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो ऐसे में व्यक्ति की माँ हो न, माँ का आशीर्वाद मिलता है, सहयोग मिलता है, लेकिन जो सुख है उसमें थोड़ी कमी आ जाती है। क्या होता है, जैसे व्यक्ति जो है अपने गांव से दूसरे शहर में है,
तो माँ का सुख ऑटोमेटिक ही थोड़ा कम हो जाएगा। भले ही बात होती रहेगी, प्यार मिलता रहेगा, सहयोग मिलता रहेगा, लेकिन जो सुख वास्तव में है वो थोड़ा-सा इसमें कमी दिखाता है। और ये थोड़ा कभी-कभी ऐसे में व्यक्ति थोड़ा-सा कभी-कभी मन नहीं लगता चीज़ों में, कभी-कभी मन भटक जाता है। कहीं न कहीं जो है हल्की तरफ से ये इमोशनली व्यक्ति को परेशान कर सकता है। कभी-कभी जो है इमोशनली व्यक्ति थोड़ा-सा हल्का परेशान हो सकता है, मन अच्छा नहीं रह सकता। इस आदत की ओर भी ये इशारा कर रहा है, लेकिन मजबूत स्थिति में है, सकारात्मक सोच बनी रहेगी। कहीं न कहीं जो है जीवन काल के लिए बेहतरीन योजनाएँ बनाएँगे। जीवन में महिलाओं का सहयोग भी अच्छे रूप में मिलेगा। कुल मिला के बात करें, अभी थोड़ा-सा शुक्र के कारण चीज़ें थोड़ा-सा जो है उलझन कुछ चीज़ों में है। शुक्र को ठीक करें तो बहुत अच्छा है। थोड़ा हल्का चंद्रमा यहाँ पे हल्का ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। और मणिबंध में देखें तो कुछ समय तक लगभग जो है 1 डेढ़ साल तक हल्का-सा जी चीज़ें जैसी चल रही चलती रहेंगी, लेकिन उसके बाद जो है बेहतरीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हथेली वास्तव में बहुत अच्छी है, सर्वोपरि हथेली है, अगर हम बात करें तो। और कहीं न कहीं जो है, जो मैंने पहले ही बताया कि सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे है। तार्किक भी है, हर विषय पे तर्क करना जानते हैं और तर्क करते भी हैं, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुल मिला के आने वाला समय बहुत बेहतरीन है और बृहस्पति से संबंधित अगर करियर होगा तो उसमें 4 चांद लगने की पूरी उम्मीद है। जहाँ अगर देखते हैं हम हथेली में, तो परिवार का सहयोग, परिवार का सुख भी यहाँ पे ठीक दिखाई दे रहा है आने वाले समय में। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।